जो दुनिया में लोगों को होते हैं वो सिर्फ स्मोकिंग की वजह से होते हैं। 5.6% अल्कोहल की वजह से होते हैं। तो ये बात तो बड़ी क्लियर है कि सबसे पहले अल्कोहल और स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। दूसरा, अगर आप ओवरवेट हैं या ओबीस हैं तो अपने वेट को सही जोन में लाइए, क्योंकि ये देखिए 7.8% कैंसर के केसेस होते हैं ओबेसिटी की वजह से। अपना वजन कैसे कम करना है इसको लेकर अगर आप डिटेल्ड साइंटिफिक गाइड चाहते हैं तो मैंने ये वीडियो बनाया है, बहुत ही डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप, जिसमें बताया है कि एग्जैक्टली ये कैसे किया जा सकता है। तीसरा, यूवी रेडिएशन। करीब 4.7% केसेस यूवी रेडिएशन की वजह से होते हैं। सूरज की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। दोपहर के समय अपनी वेदर ऐप में देखा करो कि यूवी इंडेक्स कितना है। अगर यूवी इंडेक्स 5 से ऊपर है तो अल्ट्रावायलेट रेज बहुत डैमेजिंग हो सकती हैं आपकी स्किन के लिए। वही अल्ट्रावायलेट रेज आपके स्किन को पेनिट्रेट करके आपके डीएनए को डैमेज करती हैं, जीन्स डैमेज करती हैं, जिसकी वजह से स्किन कैंसर होता है। बार बार सन की वजह से टैन होना या सनबर्न होना इसी का ही एक इंडिकेशन है और ये बड़ी खतरनाक चीज होती है। इसे अवॉइड करने के दो तरीके हैं। पहला तो ये कि सुबह के 10 बजे से लेकर दोपहर के 4 बजे तक बाहर मत निकलो धूप में। ये वो समय है जब यूवी इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, स्पेशली समर्स के समय में। विंटर्स में इतना ज्यादा नहीं होता, तो सुबह या शाम में ही धूप के मजे लिया करो। और दूसरा ये कि अगर आपको एक्चुअली में इस टाइम के बीच में बाहर निकलना है धूप में तो सनस्क्रीन लगानी बहुत जरूरी चीज है। चौथा, करीब 5% कैंसर केसेस होते हैं फिजिकल इनएक्टिविटी और पुअर डाइट की वजह से। अपनी डाइट से प्रोसेस्ड खाने को और एडिड शुगर को बाहर निकालो और जितने ज्यादा अलग अलग प्रकार के, अलग अलग रंग के वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बेरीज, नट्स, सीड्स, हर्ब्स, होल ग्रेन्स, बीन्स, मिल्क, एग, ये सब शामिल करो। जो पैकेज्ड खाना होता है उसमें अक्सर ऐसे केमिकल्स डले होते हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं, जिनसे कैंसर होने का रिस्क बढ़ता है। लेकिन अक्सर ये चीजें काफी टाइम बाद ही पता चलती हैं। जैसे कि ब्रेड वाले वीडियो में मैंने बताया था कि पोटेशियम ब्रोमेट एक बड़ा ही फेमस एडिटिव जो ब्रेड में डाला जाता था, बहुत समय तक उसे इस्तेमाल किया जाता था दुनिया भर में, और सिर्फ पिछले 10-20 सालों में ही पता चला कि एक्चुअली में तो ये कार्सिनोजेनिक है। ब्रेड बनाने वाली कंपनीज ने कहा कि अब से हम ये नहीं डालेंगे, लेकिन अभी तक जो आपने खाया उसका क्या। तमिलनाडु और गोवा के बाद अब कर्नाटका ने आर्टिफिशियल फूड कलरिंग पर बैन लगाया है। देखा गया कि कबाब में सनसेट येलो और कार्मोसिन कलरिंग डाली जा रही थी। सनसेट येलो FCF एक ऐसा केमिकल है जिसका अगर यूरोपियन यूनियन में इस्तेमाल किया गया तो लेबल लगाना पड़ता है उस पैकेट पर कि बच्चों से रिलेटेड यहाँ पर हेल्थ वार्निंग है। CSPI की वेबसाइट पर आपको ऐसे केमिकल्स की लंबी लिस्ट मिल जाएगी जो पहले परमिटेड थे लेकिन उसके बाद USA के द्वारा बैन कर दिए गए। जैसे 2018 में स्टायरीन, मायरसिन, बेंजोफिन को बैन किया गया। इसलिए सेफेस्ट ऑप्शन यही है कि पैकेज्ड खाना मत खाओ, नेचुरल खाना खाओ, फ्रेश खाना खाओ और लोकल खाओ। फिजिकल एक्टिविटी, एक्टिव लाइफस्टाइल रखना काफी जरूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज करते रहो जिसमें स्ट्रेचिंग, कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तीनों तरीके की एक्सरसाइज होनी चाहिए। स्ट्रेचिंग बड़ा ऑब्वियस है जिसमें आप मसल्स को स्ट्रेच करते हो। कार्डियो वो एक्सरसाइज जैसे कि रनिंग या स्विमिंग जहां पर आपकी हार्ट बीट ऊपर होती है, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जहां पर वेट लिफ्टिंग की जाती है। फिर आता है एनवायरमेंटल एक्सपोजर का एक एंगल, एयर पोल्यूशन और कई सारे पेस्टिसाइड्स जिनका इस्तेमाल किया जाता है जो कार्सिनोजेंस होते हैं। आपके वर्किंग इन्वायरमेंट में कहीं बेंजीन, एस्बेस्टोस, विनाइल क्लोराइड, आर्सेनिक, इनका तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे ह्यूमन कार्सिनोजेंस की कैटेगरी में आते हैं। पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स के एक्सपोजर से कैंसर हो सकता है। और एयर पोल्यूशन तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अपना एक्सपोजर जितना हो सके उतना कम करना चाहिए। फिर आता है दोस्तों एक बहुत बड़ा फैक्टर जो डेवलपिंग कंट्रीज में स्पेशली 20 से 25% कैंसर केसेस के पीछे रिस्पॉन्सिबल है, और ये कारण है वायरसेस। सही सुना आपने, अलग अलग प्रकार के वायरसेस भी कैंसर का कारण बन सकते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस B का वायरस, हेपेटाइटिस C का वायरस, HIV वायरस, ह्यूमन हर्पीज वायरस, ह्यूमन T लिम्फोट्रोफिक वायरस, मेर्कल सेल पोलियोमा वायरस, HPV वायरस। इनसे बचने का एक बड़ा सिंपल सोल्यूशन है जो वैक्सीन्स डॉक्टर के द्वारा रेकमेंड की जाती हैं, उन्हें लेना जरूरी है। हेपेटाइटिस B की वैक्सीन लगवाइए, हेपेटाइटिस C की वैक्सीन लगवाइए। अक्सर ये वैक्सीन्स बचपन में ही लग जाती हैं लोगों को, लेकिन HPV एक नई वैक्सीन आई है, HPV वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए ये लगवानी जरूरी है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए दोस्तों। अगर आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो आपका और आपकी फैमिली का कैंसर रिस्क बहुत हद तक कम हो जाएगा। दूसरा, ब्लड कैंसर के मरीजों को बचाने का तरीका तो मैंने आपको बताया। आज ही जाके DKMS में रजिस्टर कीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसा करने से आप लाखों ब्लड कैंसर के मरीजों को जीने की उम्मीद दे सकते हैं। सितंबर का महीना ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ भी होता है, यही कारण कि मैंने वीडियो सितंबर में बनाया। और अब अगर आप जानना चाहते हैं जो लोग सबसे ज्यादा लंबी उम्र जीते हैं दुनिया में,
उनके इतनी लंबी उम्र जीने के पीछे क्या राज है और आप अपनी जिंदगी के लिए ऐसे लोगों से क्या सीख ले सकते हैं, तो इसे मैंने इस वीडियो में समझाया है। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ह्यूमंस, यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।